सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार निम्रा अहमद को, जिसमें वो बात करेंगी इन सोशल मीडिया स्टार्स पे, खासकर वो लड़कियां जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे कुछ पैसों के लिए नाचती हैं और अपने कपड़े उतार देती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर मुझसे मिलने आओगी और मैं अगर सोई भी रहूंगी ना, मैं ब्रश करूंगी, नहाऊंगी, एक जीन्स डालूंगी, एक टी शर्ट डालूंगी, बोलूंगी चलो कहाँ चलना है चलो। इवन सामने वाला मुझे टोक देता है कि कुछ कर लीजिए, नहीं यार हम ओके। तो वो जो सारी चीजें होती है ना, वो चुल होता है। जो लड़कियां बहुत कंजर्वेटिव माहौल में होती हैं वो ज्यादा फड़फड़ फड़फड़ करके खुलती हैं। रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल। जितने ज्यादा होंगे, चुल उतना ज्यादा होगा। तो मुस्लिम लड़कियां ये सब कर ही करती हैं भाई, बहुत कुछ करती हैं। मैं मौलाना साहब कॉलेज में मैं 1 साल पढ़ी थी, तो मैं देखती थी कि एकदम झाड़ी के नीचे पीछे में एक वो था, मस्जिद की जगह थी और बहुत बड़ा सा एक बरगद का पेड़ है मौलाना आजाद कॉलेज में। तो मैं कभी कभी स्मोक करने के लिए वहां पर चले जाया करती थी। मैं तब से मैं स्मोक करती हूँ। तो वहां पर मैं देखती थी, भाई साहब पूरा हिजाब के अंदर हाथ डाला हुआ है लड़का लोग। और मैं जाकर के प्रिंसिपल को बोलती थी कि ये क्या वल्गैरिटी कॉलेज में चल रही है। बाद में फिर मुझे ही टीसी मिल गया क्योंकि मैं इतना ज्यादा चीखने चिल्लाने लगी, इतना ज्यादा मेरा झगड़ा होने लगा कि मुझे ही टीसी मिल गया। और मेरे मेरे ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि शी इज वेरी वल्नरेबल। हर चीज में इसको ऑब्जेक्शन है, हर चीज में। कॉलेज में मस्जिद क्यों है, कॉलेज में हिजाब मैंडेटरी क्यों है, कॉलेज में सर पे दुपट्टा मैंडेटरी क्यों है। मेरे ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे मौलाना आजाद कॉलेज का लिखा हुआ है कि आपकी बेटी को हर चीज पे ऑब्जेक्शन है। लोग पार्क में क्यों बैठे रहते हैं, लड़का लड़की गंदगी करते हैं, वो लिखा हुआ है ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे कि आपकी बेटी चुप नहीं रह सकती, आपकी बेटी को बस बोलना है, जो वो देखेगी वो बोलेगी। तो ये मेरा चाइल्डहुड नेचर है। तो मैंने मुस्लिम लड़कियों का चुल बहुत पास से देखा है, मतलब इतने पास से देखा है। मैम, आपकी बात से मुझे याद आया, यहाँ ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में ना एक अबाए वाली लड़की सेक्स करते हुए पकड़ी गई थी। तो मतलब मैं बड़ी हैरान हूँ कि ये बुर्के के नीचे क्या क्या होता रहता है। मतलब लड़कियों को इतनी आजादी चाहिए। और मैम, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर विमेन को काफी ज्यादा हरासा किया जाता है और फतवे भी दिए जाते हैं? क्या पाकिस्तानी विमेन इतनी डिप्राइव्ड है कि उनको आगे आने के लिए, शोहरत पाने के लिए इस तरह से अपनी प्राइवेट वीडियोस लीक करनी पड़ेंगी? मतलब जैसे मैं भारत की महिलाओं के बारे में जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो ये सुनते हैं कि मून मिशन के पीछे एक औरत का हाथ है, सन मिशन के पीछे एक औरत का हाथ है, तो भाई बड़ी खुशी होती है। लेकिन क्या पाकिस्तान में आपको पॉपुलैरिटी पाने के लिए ऐसे गंदे काम करने पड़ेंगे? मैंने कहा ना कि जब रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा होते हैं हुँ, और आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है, तो आपके दिमाग में सिर्फ खुराफात ही आ सकता है, अश्लीलता ही आ सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, कुछ हुँ, नहीं आएगा इसके अलावा। हमारे पास क्या है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, हमारे पास इतना काम है, इतना हुँ, काम है। आप सुबह 9 बजे उठो, 10 बजे कोर्ट पहुंचना है, उसके बाद वहां से 3 बजे निकलना है, फिर चेंबर आना है, फिर 4-5 नेशनल न्यूज करना है, फिर 2-3 यूट्यूब चैनल, जो भारत का यूट्यूब चैनल है उस पर बैठना है, फिर पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर बैठना है, फिर यूके यूएस है, उसके बाद फिर अरब है। तो ये सब कुछ करते करते फिर क्लाइंट्स हैं, उसके बाद फिर स्टाफ्स हैं, उसके बाद अपनी जिंदगी है, फिर घर आना है, फिर घर को भी देखना है कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, खाना क्या बनेगा, बेटा कैसा है, माँ कैसी है, अब्बा कैसे हैं। तो ये सारी चीजों में वक्त कब सुबह होती है और कब शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, समझ में भी नहीं आता है। मन चाहता है तो मिनी स्कर्ट भी पहन लिया था कभी, जब जमाना था। जब जब उम्र हो गई तो सब कुछ छोड़ करके अब एक मैच्योर जिंदगी भी बिता रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस नाम का वो चीज नहीं था। रिस्ट्रिक्शन क्या था? पढ़ना है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? डिग्रियां लेनी है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? आवारागर्दी कभी नहीं करनी है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? हुँ, फालतू फ्रेंड सर्कल कभी नहीं बनाना है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? गैर जरूरी जरूरियात को अपनी जिंदगी में लाना नहीं है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? टाइम पे खाना खाना है। रिस्ट्रिक्शन क्या है?
जितने भी अच्छे और फैशनेबल कपड़े पहनने हैं, क्लेवेज नहीं दिखना चाहिए भैया, आपका गला बड़ा नहीं होना चाहिए, जो आज भी हम फॉलो करते हैं, आज भी हम फॉलो करते हैं। तो जो बहुत वैल्यूबल रिस्ट्रिक्शंस थे, जिसका मतलब फायदा अभी भी हम उठा रहे हैं, उस वक्त बहुत बुरा लगता था कि अब ऐसा बोलते हैं, या अम्मा बोल देती हैं, नहीं इससे ज्यादा बड़े गले के कुर्ते नहीं बनेंगे तुम्हारे, नहीं ये कपड़ा तुमको लेना ही नहीं होगा। तो उसको बहुत बुरा लगता था कि अरे ये क्या है। लेकिन अब जब एक बहुत ही रिनाउंड लाइफ जी रही हूं, तो समझ में आता है कि यार मुझे तो अम्मा अब्बा ने बचा लिया, नहीं तो अभी वो सारी पिक्चर्स वायरल होती कि देखो ये पहले ऐसी थी, देखो ये पहले ऐसी थी। तो थैंक गॉड कि इन्होंने तो मुझे सेव कर लिया। अब जैसे मेरी बड़ी बहन, वो हमेशा कहती है फजूल की दोस्ती बहुत बुरी होती है, फजूल की दोस्ती बहुत बुरी होती है। एंड आई रियलाइज कि सच में फजूल की दोस्ती से आपको सिर्फ बदनामी मिलती है और कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वो दोस्त आपको बढ़ता हुआ कभी नहीं देखना चाहते हैं। आप एक दोस्त के सर्कल में हो और आप बिल्कुल सुप करके आगे निकल जाओगे, तो वो दोस्त ही आपकी पुरानी चीजों को निकाल निकाल करके बाहर में बांटेगा। देखो देखो ये ऐसी थी, ये तो हमारे साथ ये करती थी, ये तो हमारे साथ ये करती थी, और आज इतनी ऊपर चली गई है। तो वो आपकी टांग खींचेगा, वो पुरानी चीजों को निकाल करके। इट्स बेटर कि दोस्त ही ना हो, क्योंकि देखो आस्तीन में ही सांप पाले जाते हैं ना, बाहर में तो नहीं होता, आस्तीन में ही होता। तो भारत की बेटियां जो होती हैं, हमारे भारत में 79.8% लोग शिक्षित हैं, 79.8% लोग शिक्षित हैं। लेकिन आप उसी का उल्टा देख लो कि हमारे भारत की 25 करोड़ आबादी मुसलमानों की है, उसमें हम दलित से भी नीचे हैं शिक्षा में। अब मुसलमान बेटियों को देखो, संडे और सैटरडे आप किसी भी शॉपिंग मॉल चले जाओ, सबसे ज्यादा हिजाबन मिलेगी आपको, सबसे ज्यादा। शॉपिंग मॉल में अगर ना मिले तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना। तुम भारत आओ, भारत आने के बाद शॉपिंग मॉल संडे और सैटरडे जाना, वो ऐसे हाथ बॉयफ्रेंड का डाल करके, हिजाब लगा करके वो घूमती रहती है। बगल से अब्बा भी गुजर गए हैं तो अब्बा को भी नहीं पता कि ये मेरी ही बेटी है। वो हिजाब का पूरा फायदा उठाया जाता है। अभी हालिया में उत्तर प्रदेश में एक ओयो रूम में रेड पड़ा था, पुलिस ने रेड किया था, सारी हिजाबन, सारी मुसलमान लड़कियां, सारी मुसलमान लड़कियां। तो पाकिस्तान की मुसलमान लड़कियां हो या भारत की मुसलमान लड़कियां हो, इनका दिमाग, या लड़के हो, इनका दिमाग अश्लीलता की तरफ ज्यादा रहता है, आवारगी, बेहूदगी, बदतमीजी, गाली गलोच, इन सब चीजों पे ज्यादा रहता है। तुमने मुझे कभी नहीं देखा होगा कि मैं एक पर्टिकुलर किसी को उठा रही हूँ और मैं गालियां दे रही हूँ। नो, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, व्हाई शुड आई टॉक फॉर अ बुलशिट पर्सन, माय टाइम इज वेरी प्रीशियस फॉर मी। मैं किसी के लिए इतना वक्त नहीं निकाल सकती हूँ कि मैं उसको गरियाऊं बैठ करके। लेकिन मैंने देखा है कि मेरे इस 4 साल की जर्नी में, क्योंकि मैं 4 साल में सबसे ज्यादा वोकल हुई, इस 4 साल की जर्नी में मैंने देखा 99.9% मुसलमान लड़कियों ने मुझे गरियाया है, सोशल लड़कियों ने मीडिया। भी? हाँ, मुसलमान लड़कियों ने। अरे अच्छा, वैसे एम्मा, कुछ बहुत कुछ एम्मा, करती है और फिर बाद में इनको नफरत, पता नहीं क्यों, अदर रिलीजन से भी नफरत होती है, जो थोड़ी मॉडर्न होती है उनसे भी नफरत होती है, करना इन्होंने सब कुछ है। नहीं नहीं, मैं तो चेहरा दिखा करके बात करती हूँ और डंके की चोट पर करती हूँ। अफसोस तो मुझे उन मुसलमान बेटियों पर होता है जिनको सामने आकर के गाली देने की हिम्मत नहीं है, चेहरा छुपा कर देती हैं। लेकिन जो छुपाना चाहिए उसको ओयो में जाके खोल देती हैं, उसको कैमरा के सामने खोल करके वायरल कर देती हैं। तो आई थिंक मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत एक्सट्रीम। वैसे भी मैं, मेरी फेवरेट हूँ, तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और इंसान रिनाउंड होता है तो न्यूज तो उसी पे बनते हैं ना, न्यूज तो उसी पर बात करते हैं ना, अच्छी बातें हो या बुरी बातें हो। तो मेरे लिए बैड टीआरपी इज आल्सो अ टीआरपी, मैं तो उसको भी लेती हूँ टीआरपी के अंदाज में, कि कोई अगर बुरा भी कह रहा है, गालियां भी परोस रहा है, तो मैं इस मुकाम पर पहुंच चुकी हूँ कि सामने वाला मुझे गालियां तो दे रहा है, मुझे पहचानता तो है, और जो दे रहा है गाली, मैं मेरे मेरे घर की काम वाली भी उसको नहीं पहचानती। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान लड़कियों को
थोड़ा इन सब चीजों से, आवारगी बेहूदगी से निकालने के लिए माँ बाप को अहम भूमिका निभानी चाहिए, माँ बाप को दोस्त बनना चाहिए अपनी बेटी का, और उसके बाद उसके ख्यालात को शेयर करवाना चाहिए कि तुम चाहती क्या हो, तुम जिंदगी में करना क्या चाहती हो। तो क्या होगा कि घर के बड़े उसको अच्छा सजेशन दे पाएंगे कि बेटा ये नहीं, ये नंगा नुच्चा रील नहीं, ये अपना इंटीमेट रिलेशन का वीडियो मत वायरल करो, बल्कि कुछ अच्छी प्रोडक्टिव चीजें करो। दैट विल टेक टाइम, लेकिन धीरे 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 आपको ग्रोथ और सक्सेस जरूर मिलेगा, लेकिन इस आवारगी से बेटर होगा वो धीरे वाला सक्सेस। बिल्कुल, 100% मैम, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ और मेरा ख़्याल है कि ये पाकिस्तान की हर लड़की और पेरेंट्स को समझना चाहिए और अपने बच्चों को लुक आफ्टर भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच कि आपने आकर बहुत ब्रीफ डिस्कशन की और क्यों इस तरह के क्राइम्स बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आपने हर चीज़ के बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दिया। प्रोग्राम को यहीं पर ही एंड करते हैं, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच मैम। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भोलेनाथ। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स पर। अगर आपने वो वाली वीडियो मिस कर दी है, आप जाके उसे भी जरूर देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। और ऐसे चैनल पे बने रहें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट मजेदार और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।